प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के बाकी शेष जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 meter tall lighthouse, the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या कहता है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर, उसके एक ही तरफ दो शिप्स हैं जिनसे उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हैं। तो वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। हमने ये दो शिप लिए हैं, एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ध्यान से देखें, हमने इसमें क्या लिया है, लेट ए बी इज द लाइट हाउस and C, D are two ships. जो दो शिप हैं वो C और D हैं, और हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, जो हमारा पहला शिप है इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 ये आ जाएगा, और दूसरे से 45 डिग्री है। तो मेरे पास एंगल ए सी बी ये 30 डिग्री है, एंड एंगल ए डी बी 45 डिग्री है। सी डी इज द डिस्टेंस between two ships and we have to find this distance CD in triangle ABD, in triangle ABD। ABD में हमें परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है और एंगल 45, बेस हमारे पास BD है, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AB and base is BD. Tangent 45 is 1 is equal to AB by BD. AB हमें दिया हुआ है 75 divided by BD. So BD is equal to 75 meter. Now in triangle, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC tangent 30 degree is equal to perpendicular by base, this is equal to AB by BC। tangent 30 1 by under root 3, AB 75, BC, अब देखिए BC किसके बराबर है, BD प्लस CD, BD plus CD, this is equal to 75। BD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 75 प्लस CD, तो मेरे पास आ जाएगा 75 प्लस CD, यहाँ पे आ जाएगा ये, और अंडर रूट 3 इधर पहुंच जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 75 को इधर ले जाते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 75 माइनस 75 आप कॉमन ले लें, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, thus the distance between two ships
two shapes is 75 into अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। हम चाहें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 75 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 75 इंटू 0.732 इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54.9 मीटर। Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. एक 1.2 मीटर लंबी लड़की गुब्बारा उड़ा रही है, मूविंग विद अ विंड, जो कि हवा के साथ घूम रहा है, चल रहा है, इन ए हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन में चल रहा है, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60, और उस बैलून से जो गर्ल लड़की है उसकी आईज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, और कुछ टाइम के बाद जब गुब्बारा थोड़ा आगे चला जाता है, हॉरिजेंटली वो ट्रेवल कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमने फिगर बनाया है, ये बैलून है और ये लड़की है 1.2 मीटर टॉल, और यहाँ से इसकी आईज ने ऑब्जर्व किया कि इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। फिर ये जो बैलून है हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है हवा के साथ, और सी पॉइंट पर पहुंच गया है मान लीजिए, तो सी पॉइंट से इसकी आई का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि हमें BC डिस्टेंस निकालना है। और ये जो हाइट ऑफ द बैलून है फ्रॉम द गर्ल इज 88.2 एंड द गर्ल इज 1.2 मीटर। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। लेट AG is the height of the girl. So AG is equal to 1.2 meter and B is the first position of the balloon. B is the first position of the balloon after moving with the wind horizontally. The next position of the balloon is B is C. फर्स्ट पोजीशन B थी और वो हवा के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो नई पोजीशन उसकी C है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया है। एंड height of the balloon is 88.2. Angle ABD 60 degree. Angle ACE is equal to 30 degree. CH is equal to 88.2.
AG इज इक्वल टू EH, तो EH भी हमारे पास हो जाएगा 1.2। CE इज इक्वल टू CH माइनस EH is equal to 88.2 minus 1.2 is equal to 87. We have to find, क्या निकालना है हमें? Distance traveled by the balloon. We have to find the distance traveled by the बैलून। बैलून ने कितनी दूरी तय की है, और वो है BC। ये हमें निकालना है। इन ट्रायंगल हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABP। इन ट्रायंगल ABP टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है B, परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारे पास? BD। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BD बाय AD। अब BD हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बैलून 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड है ये। तो देखिए अब 1.2 लड़की की हाइट है, तो उसमें से लेस हो जाएगा। लेस होके क्या बनेगा? 87 बाय AD एंड टेंजेंट 60 इज √3। सो AD is equal to 87 by √3. This is equal to 87 by √3। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं √3 by √3, तो इट इज 87 √3 by 3। अब इसको हम काट देते हैं 3 से, 29 √3। ये हमारे पास आ गया है AD। अब हम ट्रायंगल लेंगे ACE। इन ट्रायंगल ACE टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? हमारे फिगर में परपेंडिकुलर है CE और बेस है AE। CE बाय AE, और CE कितना है? 87। CE डिवाइडेड बाय AE, और ये है 87 बाय AE and tangent 30 is 1 by √3, 87 by AE. So AE is equal to 87 by 87 into √3. We have to find BC. BC is equal to DE and DE is equal to AE minus AD. BC किसके बराबर है? DE के, और DE किसके बराबर है? AE minus AD. BC is equal to DE and DE is equal to DE किसके बराबर है? AE minus AD. So BC is equal to AE की वैल्यू है 87 √3 और AD की वैल्यू है 29
under root 3. So this is equal to 58 अंडर रूट 3 मीटर। हम यहाँ भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं और इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके और इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। thus द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून is 58 under root 3 meter. Question number 15. A state highway leads to the foot of a tower. एक सड़क foot of tower तक जाती है। A man standing on the top of tower. एक आदमी टावर की टॉप पर खड़ा है and observe a car. एक कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है at an angle of depression 30 और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री बना रही है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। और वो जो कार है टावर के फुट की तरफ चल रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का हो गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। वो कार टावर तक पहुंचने में, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए ये मैंने ए बी टावर ले लिया है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और सी पे कार है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी लाइन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जाएगा। फिर आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद ये कार सी से डी पॉइंट पर आ गई है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया है। क्योंकि वो नीचे देख रहा है इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये 60 डिग्री है हो गया है। फिर वो डी से टावर तक पहुंच गई है। हमें बताना है कि डी से दूसरे पॉइंट से टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हमें टाइम निकालना है, टाइम ट्रेवल्ड बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या लिया है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द tower and C is the car. C is car. At C, the car is at initial position. After 6 minutes, it reaches at D and angle of depression from the top of the tower are 30 and 60. Let speed of the car be v मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो v मीटर की गति से चलती है। देन CD is the distance traveled by the car in 6 minutes. CD, the
distance covered by the car in 6 minutes, and distance is equal to speed into time. So CD is equal to 6V. 6 टाइम है और V स्पीड है. 6V. Suppose it takes T minutes to reach to tower from D. Then we have DA is equal to, DA is the distance from D to A. DA is distance covered by car from D to the foot of the tower. So DA is equal to T into V, VT. And so we get CA is equal to, we get CA. CA is equal to CD plus DA. CD plus DA. CD is 6V. DA is VT. In triangle ABC. In triangle ABC, tangent 30 degree is equal to perpendicular by base is equal to AB by CA. AB by CA. CA is 6V plus VT, and tangent 30 is 1 by under root 3 is equal to AB divided by 6V plus VT is equal to AB. इसमें से V हम कॉमन ले लेते हैं, 6 plus T. So AB is equal to V into 6 plus T by root 3. It is equation number 1. Now in triangle ABD, tangent 60 degree is equal to perpendicular by base is equal to AB by base. Base is AD, DA is equal to AB by DA. DA is equal to VT. And tangent 60 is under root 3 is equal to AB by VT. So AB is equal to VT into under root 3. It is equation number 2. From 1 and 2 we get दोनों में हमारे पास AB आ गया है, तो मेरे पास आ जाएगा V इंटू 6 प्लस T इज इक्वल टू VT इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई इसका अंडर रूट 3B है. अब ये वाला अंडर रूट 3 हम यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो V इंटू T प्लस
6 plus t is equal to vt into under root 3 into under root 3. So v into 6 plus t is equal to 3vt. 3vt. अब देखिए v से v कट जाएगा तो 6 plus t is equal to 3t. v से v कट जाएगा. So 3t minus t is equal to 6. 2t is equal to 6. So t is equal to 6 by 2 is equal to 3. So the car will reach to the tower from D in 3 minutes. तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन. कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव ए नाइस डे.